लाने का कार्य करते हैं। प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि जटाओं में गंगा और चंद्रमा धारण करने वाले शिव हमेशा संतुलन को महत्व बताते हैं। महादेव का संदेश है भक्ति करो पर साथ में कर्तव्य भी निभाओ, तप करो साथ में प्रेम भी बांटो। यही मेरे महादेव ने हम सभी को सिखाया है। देखिए, अहंकार का त्याग हमारे जीवन से होना चाहिए, और शक्ति अगर हमें महादेव की कृपा से प्राप्त हुई है तो शक्ति का प्रयोग हमें सही जगहों पर करना चाहिए। अहंकार से बड़े व्यक्ति का दमन हुआ है, तो निरंतर हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्य को हम सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य को अगर हमने अपना लिया तो सत्य हमें बड़ी ही जल्दी अपनाएगा। इसलिए मेरे महादेव हमेशा प्रकृति से भी प्रेम रखते हैं, और क्योंकि जटाओं में जिन्होंने गंगा को धारण करा है, शीश पे अपने चंद्र धारण करा है, तो वो मेरे महादेव हमेशा संतुलन का महत्व हम सभी को समझाते हैं। हम सभी को संतुलन बना के रखना चाहिए, और यही प्रकृति का भी नियम है, और यही शिव महापुराण की कथा में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और कथा का प्रथम दिवस पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है, और आज कथा का प्रथम दिवस है तो पोथी का आगमन भी हो चुका है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। हो पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। बुआ बावड़ी को छोड़ के आना, बुआ बावड़ी को छोड़ के आना। ओ ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, वो ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, वो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। फुलवारी को छोड़ के आना, फुलवारी को छोड़ के आना। ओ ऐसी
डाली भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी डाली भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन भी हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम हम सभी ने देखा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसी क्रम में जजमान परिवार द्वारा श्री विजय रतन जी भोई, श्री अजय रतन जी भोई द्वारा पूज्य गुरुदेव का सपत्नी स्वागत वंदन अभिनंदन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी अपने जीवन में उतारकर, निश्चित ही आज कथा का प्रथम दिवस है तो शिव महापुराण की महिमा से हम सभी जुड़ेंगे और शिव महापुराण की कथा में हम सभी जुड़कर महादेव की लीला श्रवण करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर जीवन को सुख शांति से हम किस प्रकार से जी सकते हैं ये हम सभी अनुभव ग्रहण करेंगे। और बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी आपने बोला था कि चंद्रमौलेश्वर कथा को बांचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने। कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 छिन्न होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 क्षीण होने लगा। ये रोग नहीं लगता। दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता। रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो।
श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़िंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल हो, सफलता मिलेगी। और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया, और उस पत्र में ये बात लिखी है, और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से, सबसे पहला पत्र है। मेरा नाम निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही, 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया, और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है, एक बल। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गए। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है।
बस मेरे मन में आया था बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मंद हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अगर एलईडी पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीण हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से क्षीण हो गया, क्षीण, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव अपने मस्तक। बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए जाते। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना कहीं मत जाना,
देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभो 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 जैसी भावना लाया वो डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं। पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा। कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो दे दिया। उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे। तो हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ। टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी। ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आओ, मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल। भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है। एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाबराव जी, एक तरफ अन्य अन्य संतों की नगरी, ये भूसावल की धरा रही। कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भूसावल की। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पे वो चावल का दाना समर्पित करो, दिल से। समय बर्बाद ना करो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सभी को आता है क्या बोलना? अरे जम के तो बोलो। तो तुम लोग काय को बोल रहे हो? तुम चुप रहो, तुम लोग बोलो। लुटा दिया
कर दिया। जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बुलाया उसने, आप कथा में नहीं आए, उसने बुलाया। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की? जम के बोलो, तुम्हारे यहां कोई पत्रिका देने गया कथा की? जम, आवाज नहीं आई। नहीं। पीले चावल देने कोई गया? नहीं। बोलने गया? नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है? बिठाने वाला कौन है? सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुना ले। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे, वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको रोक दे। किसी की सामर्थ्य तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले बहुत उत्साह था, फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम। 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भूसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो। सुरेखा राजेंद्र
गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना, यहाँ टीवी ना लगाइए, रेडी लगा ना, ठीक है। सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, नासिक से आए। अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सीहोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोलें, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ करता। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है। तो सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ। चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की 2 कथा की है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु, दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है।
दो कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है, अभिमान आ जाता। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त करा। मदनासुर और शिव तो सरल हैं। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। रोते नहीं, अच्छे, अब तो खुश हो, बेटा ऑफिसर बन गया, और क्या चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बना है, और बधाई। रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा खुश खुश होके जाओ। हाँ, एक बेटे को शिव सरल है। तुम्हारी वस्तुओं को बहुत सारा दिखावा शंकर जी को प्रियता नहीं देता। बहुत सारा आडंबर भी शिव जी को प्रियता नहीं देता। कितनी सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि भगवान शंकर को बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करो। बहुत सारी वस्तुओं से शिव प्रसन्न नहीं होते। शिव को प्रसन्न करना है तो अपने दिल को, अपने मन को कुछ उज्जवल बनाओ। एक पत्र है, एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिस बीमारी को जहां खुजाता था वहां से खाल निकलना प्रारंभ हो जाती थी। सोरायसिस जैसी बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सोरायसिस से ग्रसित हो गया था। डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टरों ने कहा ये वो बीमारी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होती। सोरायसिस की बीमारी में वो घिर गए। पत्र देखो, सारी मेडिकल की रिपोर्टें भी उसने लगाई। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वरण गांव रामपेट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों
तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम राजेश गणेश राजवत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं वर्ण गांव रामपेट का निवासी हूँ। बाबा 5 से 6 सालों से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। शरीर में खुजली, घंटों तक जबरदस्त चमड़ी से रक्त निकलना, और पूरी चमड़ी खरोच खरोच कर निकालता जाता, जितनी चमड़ी निकालता उतनी निकलती जाती, सांप के जैसी चमड़ी निकलती गुरुदेव। ऐसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर ने कह दिया कि मरते दम तक ये बीमारी नहीं जाएगी, इसकी कितनी भी दवाई खाओ ये बीमारी जाती नहीं। बहुत सारा अस्पताल का कोर्स किया, जलगांव के सबसे अच्छे अस्पतालों में भी इलाज किया, फिर भी गोलियां असर नहीं करती गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कहता है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए और पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगाया जाए तो उसका फल मिलता है। मैं भी ये सोचकर छत्तीसगढ़ दुर्ग में मेरी दीदी रहती है, जहाँ मैं कथा सुनने के लिए चले गया, और छत्तीसगढ़ दुर्ग में मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। रोज कथा के बाद में आरती होती, आरती के बाद कर्पूर गौरम होकर मैं नीचे बैठता, वहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाता और बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मुझे ठीक कर दो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे शरीर का पूरा रोग ठीक हो गया, मेरी सोराइसिस की बीमारी खत्म हो गई, और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अब मैं ना दवाई खाता हूँ ना दवाई लेता हूँ, शिव की कृपा से मेरा पूरा रोग समाप्त हो गया। विश्वास। एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो जरा एलईडी पर, और पढ़कर बोलो जरा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो सीहोर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। किसी भी प्रदोष के दिन एक धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं, और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर देगा। 3 दिन। चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर, अभिनय करें उससे। आए हो आप कथा में, दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल लगा के आए, बैठे हो, कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना, बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया
कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे। मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। उज्जैन के राजा कभी कृपा न जरिया, राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, मारा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, शंभो। दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, माँ कालेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे। ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे।
ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला बोल, पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। शंभो कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, मन का मेश्वरे बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले
कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी दुखिया पे, ओ भोले बाबा उज्जैन के दुखिया पे डालना रे अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिले गाने वालों का स्केल सेकंड पे रखें और म्यूजिशियन जितने हैं उसे थर्ड पे रखें। दीनानाथ की भी आवाज़ नहीं आ रही, उसको बदलना चाहिए। तीनों गाने वाले की आवाज़ थोड़ा तरल हो गई। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा। श्री
बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाया। फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी। फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना की। और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय नमस्ते, एक दूसरे की कभी कभी शिव साधना का सुंदर तरीका है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए वस्तु की चाह, कोई वस्तु। मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो। तुम माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए, मेरा नाम सोनू गणेश बारी है।
मैं बाला सावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कुछ गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए। सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूता पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूता पाचोरा जिला जलगांव की। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर। 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को, और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ, पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है, पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है। मेरा नाम कविता अंबादास बसाने, पति का नाम अंबादास लक्ष्मण दास बसाने, गांव एरंडोल जिला जलगांव से आई हूँ। बाबा मेरे 2 बेटे हैं, सूरज और स्वप्निल। दोनों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मेरे बेटे को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, शिव जी की आराधना करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रोज जल चढ़ाओ, उसकी मिट्टी को सिर पर लगाओ। आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव साधना का फल मिलता जो, हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार
थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बाबा को अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। तो हम जिसे हर दर्द कहता हूं, किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ, वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है। हम बधाई। बाबा जी कह रहे हैं, मेरे बेटे का जॉब सरकारी नहीं लग रहा था, पुणे की कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गया। बाबा ने जेब भी भर दी और मेरी बहू की गोद खाली थी, वो गोद भी भर दी। बाबा ने शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल
आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा से मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। जिह्वा सिद्ध हो। रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी। उसकी सिद्धता शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। सिद्ध कर, और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था, मदनासुर। एक ऐसा असुर सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। बधाई आपको बहुत बच्चे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी
मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मदनासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूँ, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता, पत्र चढ़ाता और वो खाता। वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया। शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए। शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न। क्या चाहिए बोल। बाबा, ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे। रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर, वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है। तो जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी, पानी का मटका। मदनासुर को जाने की जरूरत ही नहीं थी, देख लेता था, ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया। जिह्वा से अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिह्वा सिद्ध नहीं हुई। ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मती। बोलूं अभी बोलूं। जिह्वा सिद्ध हो। मना नहीं है, आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना, तो किसी का बुरा नहीं करना, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना, अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो, और बाबा ऐसी कृपा करना
पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसे भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये क्या मांगना? पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान वो कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी। अरे क्या करना कमलाबाई से? लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होने दो। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर। कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती है। अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी? तू कृपा कर, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा मांगो, अच्छा होगा। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा कि उसको कैंसर हो गया। देखो, वैशाली सुनील मोरे, 44 साल की उम्र है, 44 है। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल गई थी, बाबा ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बता दी थी। कैंसर भी 3rd स्टेज का हो गया। गुरुदेव, सारा घर घबरा गया। तब पहली बार आपके मुख से कथा मोबाइल पर सुनी थी, तो बेटे से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। बेटे से कहा कि 15 दिन मांग ले तू डॉक्टर से, 15 दिन के बाद में अपन ऑपरेशन कराएंगे। जब तक सीहोर की कावड़ भरा रही है, तू एक काम कर। बेटे को कहा कि तू कावड़ यात्रा में जा, सीहोर की कावड़ भरना। प्रदोष की कावड़ थी, कावड़ का जल सीवन नदी से लिया, कुबरेश्वर धाम पर चढ़ाया, थोड़ा सा जल लेकर आया, मुझको दिया। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका, चांस कम है, बहुत कम। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कैसी है। रुद्राक्ष, शिव का चढ़ा जल लेकर ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने कहा ये रुद्राक्ष और जल आप एक और बाहर रख दो और ऑपरेशन चालू हो। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि ये मेरे पास में रखकर आप ऑपरेशन करो, मुझे विश्वास है। आप कहते हो कि ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशन होंगे, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इसके बाद मुझे कैंसर भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता। और वही हुआ गुरुदेव। जल, रुद्राक्ष और ऑपरेशन ऐसा हुआ। डॉक्टर तो कह रहे थे कि कैंसर को शरीर में फैल चुका है, थोड़ा सा समय है। पर आज बाबा की कृपा से उन्हीं डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया
कि मैं पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुकी हूं। कैंसर, पूर्ण कैंसर। किसने जिताया इनको कैंसर पर? खुद के विश्वास। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शिव का एक रूप। अब ठीक है, संभव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा के दवाइयाँ सारी बंद हो गई है पूरी तरह से। डॉक्टर ने भी कह दिया अब कोई चिंता नहीं है, स्वस्थ है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि पा। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ, पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी हाल, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे काय से चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी चा घेव, रोज घेव। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव का नाम लेते, भगवान भजन करते, बसते रहते। रोज बसते। शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई,
दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दही या बिलो ले, माखन बना ले। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई। माखन बना रही थी, नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी और मक्खन जो बिलोने में लगी। और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया, सासू जी, सासू जी, सासू जी प्रसन्न होकर आई। बोल बेटा क्या हुआ? मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के एक थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है। लेती ही नहीं, पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम है। ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया। दिया एक धर के, आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी। ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी। फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली लाई। सासू जी, ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बोला। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी। परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर, ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग। इंद्र नीचे गिर जाए। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान तूने 2-2, 3-3 मकान दे दिए, बड़ा अच्छा करा, कभी भी सियोर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान खेत हो जाएगा, तूने बड़ी करुणा कृपा। हमें कहाँ विजय रतन भोई जी, हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए हैं, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती। और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दिए, जाके देख क्या, उठ के जा, 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 जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गए मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है, फिर धर के। एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है,
अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे लगा रखे। पर पूरी कॉलोनी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं, वो सुख और कहीं हो नहीं सकता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कर रही है, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा करो, बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत दो, गलत। कोई तुमको गाली दे, खुश हो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है। मां ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र धरा पर चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। आज कथा का पहला दिन। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा, उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा, उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा, तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया।